1 करोड़ रुपए। तुम्हारे पापा ने भी यही बोला होगा ना, बेटा 1 करोड़ हो गया तो लाइफ सेट है। लेकिन एक ब्रूटल ट्रुथ है जो कोई नहीं बताता। 2026 में 1 करोड़ से तुम शायद 10 साल भी नहीं काट पाओगे रिटायर होके। मेरा नाम निक है और आज हम डिकोड करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा रिटायरमेंट सवाल। स्पॉइलर अलर्ट, जवाब सुन के होश उड़ जाएंगे। चलो सिंपल से शुरू करते हैं। सोचो तुम 40 साल के हो। 1 करोड़ पड़ा है बैंक में। कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, बस 1 करोड़। अब बताओ, हर महीने कितना खर्चा होता है? 2026 के हिसाब से देखते हैं। घर का किराया या होम लोन ईएमआई 25,000, राशन और खाना 15,000, बिजली पानी इंटरनेट फोन 5,000, बच्चों की स्कूल फीस 20,000, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 8,000, घूमना एंटरटेनमेंट इधर उधर 12,000। टोटल 85,000 हर महीने, मतलब लगभग 10 लाख साल का। अब ये 85,000 वाला लाइफस्टाइल मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी का है। टीयर 2 सिटी में ये 40 से 50,000 हो सकता है। तो 1 करोड़ से सर्वाइवल हो सकता है छोटे शहर में, लेकिन कंफर्टेबल रिटायरमेंट वो बिल्कुल अलग गेम है। अब सीधा सा डिवीजन करो। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल्स 10 साल। मतलब 40 की एज में रिटायर हुए और 50 तक पैसा खत्म। अभी तो 30-35 साल और जीना है भाई, तब क्या करोगे? और ये तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। मैंने अभी इन्फ्लेशन नहीं जोड़िया, मेडिकल इमरजेंसी नहीं जोड़ी, बच्चों की शादी नहीं जोड़ी, मम्मी पापा की केयर नहीं जोड़ी। ये सब डाल दो तो 10 साल भी मुश्किल है। एक कैंसर का इलाज 8 से 12 लाख, एक बच्चे की शादी 15 से 25 लाख, वो भी सिंपल वाली। एक गाड़ी बदलनी पड़े 10 से 15 लाख। बस एक दो इमरजेंसीज और तुम्हारा 1 करोड़ अचानक 60-50 लाख रह गया। और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर इंडियंस फंस जाते हैं। उन्हें लगता है 1 करोड़ आ गया मतलब मैच जीत गए। लेकिन एक मिनट, मैं ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सल्यूशन एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और वो ही हम अभी समझेंगे। देखो, मैं जानता हूं अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यार 1 करोड़ भी इनफ नहीं तो मैं क्या करूंगा? रिलैक्स करो। 1 करोड़ बेकार नहीं है। एक्चुअली ये बहुत पावरफुल नंबर है। लेकिन तभी जब तुम्हें एक चीज समझ आ जाए। 1 करोड़ तुम्हारा रिटायरमेंट फंड नहीं है। ये तुम्हारा रिटायरमेंट का लॉन्च पैड है। प्रॉब्लम कभी पैसा नहीं होता। प्रॉब्लम होता है पैसों के साथ क्या करते हो। चलो मैं तुम्हें दो लोग दिखाता हूं। दोनों के पास सेम 1 करोड़ है। एक 10 साल में बर्बाद हो जाता है, दूसरा उसे 2 करोड़ बना लेता है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल अलग रिजल्ट। ध्यान से देखो। दो लोग हैं हमारे, दोनों 55 की एज में रिटायर हुए। दोनों के पास एग्जैक्टली 1 करोड़ है। रमेश अंकल, पुराना तरीका। रमेश अंकल ने पूरा 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। 2026 में बेस्ट एफडी रेट लगभग 7 से 7.5%। तो उन्हें मिलेगा 7 से 7.5 लाख साल का। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन रुको, इनकम टैक्स 30% ब्रैकेट में 2,25,000 गायब। हाथ में आया 5,25,000 साल का। और खर्चा 10 लाख साल का। मतलब हर साल 4,75,000 अपने कॉर्पस से खा रहे हैं। और अब इन्फ्लेशन का जादू देखो। आज खर्चा 10 लाख साल का, लेकिन 6-7% इन्फ्लेशन के साथ 2026 में 10 लाख, 2031 में 13,40,000, 2036 में 17,90,000, 2041 में 24 लाख, 2046 में 32 लाख। देखा, खर्चा हर 10 साल में डबल हो जाता है। रमेश अंकल का 1 करोड़ 12-13 साल में खत्म। एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो 8-9 साल। 68 की एज तक रमेश अंकल अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर तुम स्मार्ट हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, तो तुम्हारा कॉर्पस इन बढ़ते खर्चों से भी ज्यादा तेज ग्रो कर सकता है। और इसका राज है एक सिंपल रूल में। अब मिलते हैं शर्मा जी से। स्मार्ट तरीका। सेम 1 करोड़, सेम एज, सेम खर्चा। लेकिन शर्मा जी कुछ अलग करते हैं। वो अपना पैसा 3 बकेट्स में बांटते हैं। 30 lakhs सेफ्टी बकेट, एफडीज लिक्विड फंड्स इमरजेंसी के लिए। 50 lakhs ग्रोथ बकेट, इंडेक्स फंड्स बैलेंस म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। 20 lakhs इनकम बकेट, डेट फंड्स मंथली इनकम प्लान्स रेगुलर कैश फ्लो के लिए। और सबसे जरूरी बात, वो फॉलो करते हैं कुछ जो कहते हैं 4% रूल। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। सोचो तुम्हारे पास एक आम का पेड़ है। अगर तुम एक ही सीजन में सारे आम तोड़ लो, अगला साल कोई आम नहीं आएगा, पेड़ खत्म। लेकिन अगर तुम सिर्फ थोड़े से आम तोड़ो हर सीजन में, पेड़ बड़ा होता जाएगा, आम आते रहेंगे जिंदगी भर।
4% रूल बिल्कुल यही कहता है। अपने कॉर्पस का सिर्फ 4% निकालो हर साल, बाकी 96% इन्वेस्टेड रहने दो, बड़ा होने दो। शर्मा जी का हिसाब, 1 करोड़ का 4% इक्वल्स 4 लाख निकाला साल में ग्रोथ बकेट से। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा, शर्मा जी का खर्चा तो 10 लाख है, लेकिन निकाल सिर्फ 4 लाख रहे हैं, बाकी 6 लाख कहाँ से आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल। याद करो वो 20 लाख जो उन्होंने इनकम बकेट में रखे थे, डेट फंड्स और मंथली इनकम प्लान्स में, उससे हर महीने रफली 50,000 का रेगुलर इनकम आ रहा है, मतलब साल का 6 लाख। तो टोटल इनकम 4 लाख, 4% विड्रॉल फ्रॉम ग्रोथ प्लस 6 लाख इनकम बकेट से इक्वल्स 10 लाख। खर्चा भी 10 लाख, परफेक्ट मैच। और सबसे मस्त बात, बाकी 46 लाख जो ग्रोथ बकेट में है वो 9 से 10% पे ग्रो हो रहा है, इक्वल्स 4,14,000 से 4,07,000 की ग्रोथ हर साल। मतलब शर्मा जी का कॉर्पस घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। 5 साल बाद 1 करोड़ से 1.25 करोड़, 10 साल बाद 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख, 15 साल बाद 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 7 लाख। अब याद करो वो डरावना एक्सपेंस टेबल, 2046 में 32 लाख खर्चा होगा, तब तक शर्मा जी के पास 2 करोड़ 7 लाख है। उनके इन्वेस्टमेंट्स ने उनके खर्चे को पीछे छोड़ दिया। सेम 1 करोड़। रमेश अंकल 68 में ब्रोक, शर्मा जी 70 में और अमीर देन एट 55। फर्क क्या था? रमेश अंकल ने 1 करोड़ को मंजिल समझा, शर्मा जी ने 1 करोड़ को लॉन्चिंग पैड समझा। अब मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, 4 लाख साल का मतलब सिर्फ 33,000 महीने का, इतने में क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए 1 करोड़ अकेला पूरा जवाब नहीं है, तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, और वही हम अभी बात करेंगे। अब तक सब क्लियर है ना? रमेश अंकल, शर्मा जी, 4% रूल, 3 बकेट्स। अच्छा, क्योंकि अब मैं तुम्हें 5 स्टेप्स देने वाला हूं जो कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं बताएगा। ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो तुम आज रात से शुरू कर सकते हो। रेडी? चलो। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है आज से। स्टेप 1, अपना असली रिटायरमेंट नंबर निकालो। अंदाजा मत लगाओ, अज्यूम मत करो। 2026 में ज्यादातर इंडियंस के लिए रियल नंबर है 3 से 5 करोड़ मेट्रो सिटी में कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए, टीयर 2 सिटी में 2 से 3 करोड़। और याद करो, सर्वाइवल मोड चाहिए तो छोटे शहर में 1 करोड़ से काम चल सकता है, लेकिन अगर डिग्निटी के साथ जीना है, ट्रैवल करना है, बच्चों की हेल्प करनी है, तो बड़ा सोचना पड़ेगा। 1 करोड़ एक जबरदस्त माइलस्टोन है, लेकिन ये पहला स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं। स्टेप 2, रिटायरमेंट एसआईपी शुरू करो, चाहे छोटा ही हो। 5,000 महीने का एसआईपी अगर 25 की एज पे स्टार्ट करो, 12% एवरेज रिटर्न्स पे 55 की एज तक 2 करोड़ 65 लाख बन जाता है। 10,000 महीने का 5 करोड़ 30 लाख। और ये सुन लो, कंपाउंडिंग का पहला डेकेड बोरिंग लगता है, ऑनेस्टली। तुम्हें लगेगा आप कुछ हो ही नहीं रहा यार। लेकिन दूसरा डेकेड वो जादू है, और तीसरा डेकेड वो लॉटरी है बिना टिकट के। स्टार्ट करने का सबसे सही टाइम 5 साल पहले था, दूसरा सबसे सही टाइम आज है। स्टेप 3, पैसा 3 बकेट्स में बांटो, बिल्कुल शर्मा जी जैसा। सेफ्टी 30%, एफडी, पीपीएफ, लिक्विड फंड्स, तुम्हारा इमरजेंसी का पैराशूट। ग्रोथ 50%, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स, तुम्हारा इन्फ्लेशन फाइटर। इनकम 20%, डेट फंड्स, मंथली इनकम प्लान्स, तुम्हारी सैलरी की जगह रेगुलर इनकम। ये रेशियो एज के साथ चेंज होता है। 30 की एज पे ज्यादा ग्रोथ, कम सेफ्टी। 50 की एज पे ज्यादा सेफ्टी, कम ग्रोथ। सिंपल है। स्टेप 4, रिटायर होने से पहले एक पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। सिर्फ 20,000 महीने का पैसिव इनकम भी सब कुछ बदल देता है। रेंटल प्रॉपर्टी से 15 से 25,000 महीने, डिविडेंड पोर्टफोलियो से 8 से 15,000 महीने, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग से 20 से 50,000 महीने। यूट्यूब चैनल भी बन सकता है, हाँ, 60 की एज में भी। ये एक इनकम स्ट्रीम तुम्हारे रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत 30 से 40 लाख से कम कर देता है। सोचो इसके बारे में। स्टेप 5, हर साल रिव्यू करो बिना छोड़े। मार्केट बदलते हैं, खर्चे बदलते हैं, जिंदगी बदलती है। साल में एक दिन फिक्स करो, तुम्हारा बर्थडे, 1 जनवरी, जो भी सूट करे। 2 घंटे बैठो, अपना नेटवर्थ चेक करो, बकेट्स रीबैलेंस करो, एसआईपी अमाउंट एडजस्ट करो। बस इतना करना तुम्हें 90% इंडियन से आगे रखेगा, सच में। तो फाइनल आंसर, 1 करोड़ से इंडिया में 2026 में रिटायर हो सकते हो या नहीं? सच्ची बात, अकेले 1 करोड़ से नहीं, लेकिन 1 करोड़ एक प्लान के साथ इन्वेस्टेड हो तो ये सबसे पावरफुल नींव है जो तुम बना सकते हो।
असली सवाल कभी ये था ही नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ है या नहीं। असली सवाल हमेशा ये था, क्या मेरा पैसा उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मैं करता हूँ। एक बात बताता हूँ जो मैंने ये वीडियोस बनाते हुए सीखी है। जो लोग सच्ची वेल्थ बनाते हैं ना, वो सबसे स्मार्ट नहीं होते, सबसे ज्यादा कमाने वाले भी नहीं होते। वो होते हैं जो शुरू कर देते हैं रेडी फील होने से पहले। तो तुम अभी कहीं भी हो, 1 लाख नेटवर्थ हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आज इसी वक्त तुमने गेम समझ लिया है और अब अपनी टर्म्स पे खेलना शुरू करो। और अगर इस वीडियो ने रिटायरमेंट के बारे में तुम्हारी सोच बदल दी है, तो एक काम करो, एक इंसान को शेयर करो जिसको ये सुनना चाहिए। तुम्हारे पापा को, दोस्त को, पार्टनर को। ये एक शेयर शायद किसी की फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। निक निवेश को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे और फाइनेंशियल रियलिटी चेक्स चाहिए। और हाँ, जब कोई बोले 1 करोड़ हो गया तो लाइफ सेट है, तुम कहना सेट नहीं, स्टार्ट हुआ है। मैं निक हूं, मिलते हैं नेक्स्ट में।